ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आज के लिए प्रेडिक्शन करी थी कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्केट में तेज़ी रह सकती है, तो आप सब ने देखा कि आज बाज़ार में तेज़ी रही। हालांकि सुबह के टाइम ओपन तो पॉजिटिव हुआ, जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा और तेज़ रहेगा। तो आप सब ने देखा कि बाज़ार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अच्छे खासे तेज खुले और ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट हमारा ये अनुमान था कि ओपन होने के बाद बाज़ार को एक बार तेज़ होना चाहिए था, बाज़ार को एक बार ऊपर जाना चाहिए था, उसके बाद एक गिरावट आनी चाहिए थी। हमारा ये था कि 9:45 बजे के बाद से एक गिरावट आनी स्टार्ट होगी, बट मार्केट ओपन होने के साथ ही गिरावट में चला गया। और दर्शकों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि 17,500 से निफ्टी में और 37,900 से बैंक निफ्टी में हम अप ट्रेंड में ही रहे हैं, तेज ही रहे हैं। और बैंक निफ्टी में हम अभी 4,000 पॉइंट, निफ्टी में 600 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। हालांकि एक टाइम निफ्टी में पिछले बुधवार तक 1,000 पॉइंट अप ट्रेंड में थे, 1,000 पॉइंट के प्रॉफिट में थे, मतलब 17,600 से हम तेज़ी में थे और बैंक निफ्टी में 37,900 से हम तेज़ी में थे। और आज आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी 42,000 को टच कर गया है और निफ्टी, हालांकि निफ्टी कुछ वीक रहा है, उसका भी रीज़न है, बट आगे चल के निफ्टी भी कवर कर जाएगा। और कई लोगों ने कहा कि आप हरिद्वार चले गए तो इसलिए निफ्टी गिर रही है। तो लो जी, अब मैं वापस आ गया हूँ, निफ्टी को मैंने गिरने से बचा लिया और नीचे गई तो मैंने कहा चल भाई निफ्टी अब ऊपर की दौड़ लगा ले। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी हम मार्केट में अप ट्रेंड में ही है, बट निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो गई। बट कोई नहीं, आगे चल के हमारा बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो तो हिट हो गया है, उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बट हमारा जो निफ्टी का जो टारगेट है वो अभी पेंडिंग है। अभी हमारा निफ्टी में 18,500 18,800 ये टारगेट पेंडिंग है, बट ये भी आ जाएगा। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे मार्केट 25 तारीख तक अच्छी लग रही है, और आप देखोगे कि बैंक निफ्टी तो वन साइडेड ही हो गई थी, अभी भी वन साइडेड चल रही है। बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन नहीं आई है, बट अब आ सकती है बैंक निफ्टी में करेक्शन, और निफ्टी में भी। चलिए, आज मैं आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान दे देता हूँ कि कई पूछ रहे कि बैंक निफ्टी बढ़ क्यों रहा है और निफ्टी गिर क्यों रहा है। तो उसका रीज़न ये कोई बताता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय बुध अपनी उच्च राशि में है और बुध पे गुरु की दृष्टि है। हालांकि बुध पे राहु की भी दृष्टि है, परंतु बुध इस समय वर्गोत्तम है। बुध उच्च राशि में, वर्गोत्तम और गुरु की दृष्टि में, जो कि बैंकिंग, दोनों ग्रह बैंकिंग के कारक हैं। इस वजह से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है। आज बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट की तेज़ी आई थी
और मैंने सुबह ही ग्रुप में बोल दिया था, पोस्ट मैंने डाल दी थी कि 40,500, 40,600, 40,700 कि आप कॉल बाय कर लें। अब जिसने करी होगी वो आज में अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया होगा। अब कई लोगों ने ये भी बोला कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो निफ्टी की बात सब कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कोई नहीं कर रहा कि बैंक निफ्टी में आपने तेज़ी बोली, वो तेज़ी चली आ रही है। हाँ, बैंक निफ्टी की बात सब कर रहे हैं कि निफ्टी में आपने तेज़ी बोली थी, बट निफ्टी में मैंने अपने ग्रुप में लास्ट थर्सडे को मॉर्निंग में ही डाल दिया था कि हैज कर लो। हैज मीन्स अगर आपके पास कॉल है तो आप पुट भी ले लो। तो जिसने पुट ली होगी वो प्रॉफिट बना गया होगा। और आज मैंने पुट से निकलने के लिए भी बोल दिया था कि आज मॉर्निंग में पुट से निकल जाना, शॉर्ट मत करना मार्केट को, क्योंकि मार्केट तेज़ हो जाएगी। और टाइमिंग भी दी थी कि भाई ये टाइम है। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये बाय कर लो, 18,200, 18,300, 18,400 बाय कर लो। मार्केट अभी 3-4 दिन थोड़ा वीक रहेगी, बट आगे चल के मार्केट फिर तेज़ हो जाएगी। हाँ, निफ्टी का ज्ञान तो रह गया था। तो निफ्टी क्यों गिर रहा है, इसका रीज़न देखो। निफ्टी का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ है? अपनी नीच राशि में, शनि की दृष्टि में, और नौमांश में भी वो नीच था, तो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अपनी गिरी। तो ये नोट कर लीजिए आप कहीं पे अपने पास कि निफ्टी में गिरावट का क्या कारण रहा। तो ये निफ्टी में गिरावट का कारण रहा। अब अप ट्रेंड क्यों बना, तो वो भी बहुत सारे इतने योग है ना एस्ट्रोलॉजी में, इतने योग है कि एक योग याद रखो तो दूसरा योग दिमाग से साफ हो जाता है कि भाई क्या योग है क्या योग नहीं है। तो इसी तरह हम चीज़ें सारी याद रखने की कोशिश करते हैं, बट कुछ ना कुछ दिमाग से निकल जाता है। बट अभी जो है निफ्टी कुछ 2-4 दिन और तंग कर सकता है, उसके बाद बाज़ार में फिर आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। और कल के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, तो कल की अगर बात करूँ तो कल चंद्रमा मिथुन राशि में है जी। और मिथुन राशि में होने के साथ साथ गुरु शनि के साथ 6-8 का योग बन रहा है, और शुक्र केतु के साथ 6-8 का योग बन रहा है। मंगल सूर्य के साथ 9-पंचम योग बन रहा है, गुरु शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको अब चंद्र कुंडली से देखें तो राहु जो है वो चंद्र से 12वें है। ये थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहा हूँ आपको। आप ये देखिए चंद्र कुंडली से देखिए तो राहु जो है वो चंद्रमा से 12वें है, केतु शुक्र छठे है, और शनि गुरु छठे है। तो यहाँ पे और चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में है। तो ये 3 योग देखिए नेगेटिव बन गए। तो कल कहीं ना कहीं बाजार ओपन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बट ओपन होने के बाद बाजार में फिर एक आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाजार ओपन होने के बाद धड़ाधड़ नीचे ही गिरता चला जाएगा या ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा। कोई सा भी दिन हो, थोड़ी बहुत किसी दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, किसी दिन कम वॉलेटिलिटी होती है। तो मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करके चलता है। अब जो हम जो टाइमिंग देते हैं, मान के चलिए हमने बोला भाई कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक बाज़ार पॉजिटिव रहेगा, या 10 बजे से लेके 12 बजे तक बाज़ार नेगेटिव रहेगा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस दौरान आपने क्या करना है कि 10 बजे के आसपास आपने अगर तेज़ी बोली है तो कॉल बाय कर लीजिए, जो नियरेस्ट, बिल्कुल मान के चलो कि अगर 18,000 आज 18,100 के आसपास निफ्टी आया तो आप 18,150, 18,200 की कॉल बाय कर लीजिए। और वहाँ पे जब भी जो आपको उस 10 बजे से लेके 12 बजे के तक के बीच में जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो अपना इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, है ना। अब ये तो है नहीं कि मैंने भाई
टाइमिंग या 5 टाइमिंग आपको दे दी तो सारी टाइमिंग ही मैच कर रही। कुछ टाइमिंग होती है कि नहीं मैच कर पाती, मार्केट उस समय उस हिसाब से रन नहीं करता है। तो आपको जहाँ पे भी प्रॉफिट मिले अपना प्रॉफिट बुक करके अपना लैपटॉप सिस्टम मोबाइल बंद करके बैठ जाओ, फिर दोबारा मार्केट की तरफ देखना नहीं है आपने उस दिन के लिए, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रेड करोगे तो उसमें फंस जाओगे कहीं ना कहीं। सिंगल प्रॉफिट मिला अपना बुक करके बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं देखना उसके बाद। और दूसरा, जो हमने टाइमिंग दी है तेज़ी मंदी की, अगर मार्केट उसके अपोजिट जा रहा है तो अपना, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपना स्क्वायर ऑफ फटाफट करके कुछ समय के लिए निकल जाओ। और उसके बाद जब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइमिंग है उस टाइमिंग को आप देखो कि ये टाइमिंग मैच हो रही है नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। या फिर हमने जो पोजिशनल ट्रेड बताई हुई है आप उसके हिसाब से ट्रेड करो। पोजिशनल ट्रेड तो अभी हमारी ठीक ही चल रही है भगवान की कृपा से, तेज़ी बोली थी तेज़ी हो रही है। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो भी हमारी टाइमिंग के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और कल के लिए यही कहना चाहूँगा कि कल ओपन पॉजिटिव है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मुझे अभी 29 तारीख 30 तारीख तक मार्केट में ऐसे ही वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है, जिसमें आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शामिल है। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो हो सकता है कल से आ जाए, हो सकता है परसों से आए। 1 या 2 दिन के बाद आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।